अब सबके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है, सबके लिए एस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, सबके एम्स अलग अलग होते हैं। बचपन से किसने कैसा फेस करा है और वो क्या बनना चाहता है, वो दुनिया को क्या प्रूव करना चाहता है, या फिर वो अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी पूरी बैकग्राउंड में अपनी फैमिली को किस तरीके से वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, वो तो खुद जानता है, ठीक है। तो सबके एस्पिरेशन अलग अलग है, तो सबकी स्ट्रगल अलग अलग है। बट कहा मैंने ये कि जिंदगी में तुम जितना बड़ा बनना चाहते हो, जितना बड़ा बोले कि इफ यू वांट टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, यू नो, इफ यू वांट टू बी द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, देन तुम्हारी स्ट्रगल अलग रहेगी। तो तुम्हें तो भैया फिर यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अगर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बनना है तो यू हैव टू वर्क इन दैट वे ओनली। उस तरीके का तुमको माइंडसेट रखना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन जीरो। मुझे नहीं पता, I don't want to be the world's richest person. And of course, everybody wants to be the one. But सबके रास्ते अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक बहुत बड़ा टीचर बनना चाहते हो, अब तुम दुनिया के इतने अच्छे टीचर बनोगे कि तुम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए, सबसे महंगे टीचर बन गए, और तुम्हारा बिजनेस इस तरीके से खड़ा हुआ कि भाई तुम तो सबसे अमीर बन गए। सब लोग चाहते हैं कि मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे ऊपर एक बुक लिखी जाए, या फिर मैं खुद अपनी बुक को पब्लिश करूं। क्यों? कुछ लोगों के लिए, ताकि जिस लेवल पे मैं पहुंचा उस लेवल तक पहुंचने के लिए मैं लोगों को मोटिवेट करूं, ये बताऊं कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, एंड फर्स्ट and foremost, it is all about the aim which you want to achieve in life. तुमको क्या बनना है वो बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा छोटा सपना है, एक छोटा सा रिक्वायरमेंट को तुम्हें पूरा करना है, तो फिर उस हिसाब से तुम अपने आप से अपने आप का माइंडसेट चालू करोगे, चलाओगे। पर अगर तुम्हारा माइंडसेट ही छोटी चीज के लिए तुम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, तो देन तुम्हारे ऊपर कैसी कहानी लिखी जाएगी, किस प्रॉब्लम के थ्रू तुम गुजरे हो, वो तुम्हें पता है। तुम्हें पता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को क्या लोग पढ़ना चाहेंगे, क्या ऐसी चीजों को पढ़कर वो प्रभावित होंगे, मोटिवेट होंगे। अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमको अगर ऐसा लगता है तो यू शुड गो एंड पब्लिश बुक, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड ऑटोबायोग्राफी लिखकर, एंड देन बाकी की चीज कर सकते हैं। तो वो चीज है। तो इसलिए कहता हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई बुक लिखी जाए, तो सिर्फ एक अक्षर बोलूंगा, दैट इज ड्रीम बिग, नथिंग एल्स। इफ यू ड्रीम बिग, परेशानी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन राइड जो है जिंदगी का जो जीने का जो मजा है, जो भी कह लो, राइड कह लो, जो भी कह लो, वो थोड़ी सी एडवेंचरस हो जाएगी। फिर तकलीफें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, बट देन इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड पावर। ब्रेन इज वेरी पावरफुल, तो ब्रेन को पता है, एंड इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस प्लस कंसिस्टेंसी। सब लोग इसी चीज के बारे में बात करते हैं, मैं भी इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं। मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूं जहां पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट आई डू बिलीव दैट इट विल गोइंग टू टेक प्लेस, इट गोइंग टू बी पॉसिबल। जो भी चीज मैंने अपने लिए डिसाइड कर रखी है, इट गोइंग टू बी देयर। आई डू बिलीव इन माई सेल्फ। मैं ऐसा कुछ फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ, बट मैं सिर्फ तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में इतना एडवेंचर होना चाहिए, ताकि तुम जब कल को बुक लिखने की सोचोगे तो तुम बोलोगे अरे वाह यार, बुक तो लिखना बनता है, मेरी जिंदगी पर बुक लिखना तो बनता है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां रही जिनको मैंने हंसते खेलते पार कर। शायद लोगों के लिए वही चीज बहुत बड़ी है, इसलिए लोग अचीव नहीं कर पाते। और शायद मैं इस कहानी को एक बुक में उतारूं तो शायद कोई एक इंसान जो बहुत ही मायूस है, उसके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन जग जाए, उसके अंदर थोड़ी सी उम्मीद की लौ जग जाए। थैंक यू वेरी मच।